किया है। और भाई बात यह है कि अरशद नदीम उस वक्त कहाँ पर था जिस वक्त अरशद नदीम सिर्फ और सिर्फ टिकट लेने के लिए रो रहा था। उस वक्त ये लोग कहाँ पर थे जब अरशद नदीम अपने घर में कच्चे के अंदर चंद जो है वो लोहे के राड लेके उसमें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल मैगजीन और मैं हूं अजरफ उन्नाल। हम इस टाइम लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर एयरपोर्ट के बारे में मौजूद है, जहाँ पे पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का हीरो मियाँ चन्नू का हीरो, जिसने कच्चे घरों से उठकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अरशद इकबाल खुश आमदीन पाकिस्तान यहाँ पे कुछ देर बाद लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होगा। यहाँ पे पाकिस्तान आप प्रेफरेंस देखें, हर जगह पर अरशद नदीम हुआ हुआ है। लाइफ टाइम मीडिया यहाँ पे पहुँचा हुआ है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो सपोर्टर हैं, उसके लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आज अरशद नदीम को पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जान रही है। आज से 2 साल पहले अरशद नदीम को पाकिस्तान के मीडिया के लोग भी नहीं जानते थे। ये एक सवालिया निशान है। और आज जो अपने आप को कहते हैं जी अरशद नदीम हमारे से बना है, मैं उन्हें एक जवाब देना चाहता हूँ। आज से 2 साल पहले अरशद नदीम का मैंने इंटरव्यू किया था। उस टाइम उन्होंने मुझे कहा था मैं अपनी मेहनत पे यहाँ पे पहुँचा, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है। और अभी भी अरशद नदीम का यही कहना है, आज से 2-4 माह पहले मेरे पास 80,000 नहीं थे जो मैं वो जो फेंकने वाली थ्रो होती है वो मैं ले सकूँ। अब पाकिस्तान में हर बंदा कह रहा है ये हमारी वजह से है। पाकिस्तान की अजमत को सलाम। और पाकिस्तान के जो हीरो हैं उनको जब ख़राब किया जाए तो ऐसे होता है। यहाँ पे नौजवान पहुँचना स्टार्ट हो गए, इनसे पूछते हैं कहाँ से। सर सलाम अलैकुम। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं सर? सर हम अरशद भाई के साथ ही रहते हैं। मियाँ चन्नू से? नहीं, हाँ। इधर वो PSB में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। मतलब लाहौर से आप उसके साथ खेलते रहे हैं? हाँ जी, खेलते तो रहे। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तो हम आए हैं उनको। कभी सोचा था अरशद नदीम कच्चे घरों से उठ के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा? नहीं, ये तो अब उनकी मेहनत का कमाल है। मेहनत की है उन्होंने तो अल्लाह ने उनको फल भी दिया है। कभी किसी रिश्तेदार को भी इस टाइम लेने आए हैं आज से पहले? नहीं, अरशद नदीम भाई के लिए है। क्या फीलिंग आ रही है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतने सालों बाद हमने मेडल हासिल किया और वो भी गोल्ड रिकॉर्ड के साथ। अरशद नदीम को मिलेंगे, कैसे उनको लेके जाएंगे? वही वो जब आएंगे ना घर से वापस होंगे, वो वहाँ रूम में ही होंगे तो। अच्छा, मतलब आप उसके रूममेट हैं? हाँ, नहीं उनके साथ रहते हैं वहाँ पे। हॉस्टल में? नेशनल कैंप लगता है ना इकट्ठे। तो अरशद भाई की कोई अच्छी आदत बताएं। वो बहुत इनोसेंट है। अच्छा। यानी कि बच्चों के साथ बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। हम उनके जूनियर हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, तो हम भी उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कितनी खुशी हुई आप? बहुत खुशी हुई है। मैच देखा था? मैं लाइव देख के बैठे हुए थे। अच्छा। हाँ जी। जो उन्होंने 92 की फेंकी है दूसरी, उस वो पे तो अनबीटेबल थी ना। जो आखिरी फेंकी थी वो आखिरी फेंकी थी, वो उस पे तो खुश हो गए थे। खुश वो हो पहले गए। हाथ लगाने लगे थे नीचे। अच्छा। कि ये थ्रो नहीं निकली, वो अल्लाह के करम से वो निकल गई। एक और थ्रो थी उसमें जो नीचे गिर गई थी हवा की वजह से। हवा बहुत चल रही थी। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं, आज पाकिस्तान का हीरो आ रहा है जिसे आज से 2 माह पहले कोई भी नहीं जानता था, जो आज कहते हैं ये हमारी वजह से बना है। तो उस टाइम नहीं जानते थे, आज हर कोई कह रहा है जी हमारी वजह से बना है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें जी, बात यह है कि एक कहावत है कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं और नाकामी का कोई बाप नहीं होता। जी। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम उन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि जिन पे पर्ची होते हैं, उन लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं कि जो किसी ना किसी बड़ी और तगड़ी सिफारिश से आए हुए होते हैं, या वो लोग के जो बहुत ज़्यादा चहीते होते हैं, उन लोगों को इस मुल्क का हीरो बना दिया जाता है। जबकि ऐसे लोग कि जो उस माशरे का हिस्सा होते हैं, कि जिस माशरे के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को ही आगे लाया जाता है कि जिनके ऊपर या किसी बड़े MN MPs का हाथ हो या उनके पीछे कोई बहुत ज़्यादा दौलत अच्छा, हो। मैं आपने यहाँ पे MP के बाद मैंने अरशद नदीम का 2022 में इंटरव्यू किया था पहली दफ़ा, और उस टाइम उनका घर बिल्कुल ही कच्चा था। और अभी भी उनका घर जो है ना बिल्कुल कच्चा, कोई वो कहते हैं टफ टायर नहीं लगी हुई, कोई ऐसा नहीं है, सीधे सा लोग हैं। आज वो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ रहे हैं, मियाँ चन्नू का नाम रोशन करके आ रहे हैं, अपने घर का कच्ची मिट्टी का। फीलिंग कैसी है आपकी एक पाकिस्तानी? देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आप फीलिंग्स की बात करें तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो ओलंपिक रिकॉर्ड बना है और एक मैच में 2 दफ़ा 90 मीटर की जो थ्रो है, ये नाकाबिले तस्खीर है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो नदीम ने जो काम किया है ना, वो इतना बड़ा काम है कि 40 साल हमने इस चीज़ का इंतज़ार किया है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको एक बात कहता चलूँ कि शायद आपकी नज़रों से वो वीडियो गुजरी हो कि जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की थी, कि जिसमें उनको दिखाया गया कि जब वो अरशद नदीम ने जब थ्रो की तो उसके साथ उनके एक वज़ीर ने, उनके चहीते ने ये कहा कि ये सारा कुछ आपका किया धरा है, ये आपकी मेहनत है, आपने इस बंदे पे रिलायबल हुए तो आज अरशद नदीम ने जो है ये काम किया है। और भाई बात यह है कि अरशद नदीम उस वक्त कहाँ पर था
जिस वक्त अरशद नदीम सिर्फ और सिर्फ टिकट लेने के लिए रो रहा था, उस वक्त ये लोग कहाँ पर थे? जब अरशद नदीम अपने घर में कच्चे के अंदर चंद जो है वो लोहे के राड लेके उसमें बजरी और सीमेंट भर के वर्जिश किया कर रहा है। जब वो अरशद नदीम के जब वो एक अपना खुद का बनाया हुआ जो है वो नेज़ा तैयार करके और गांव देहातों में ज़मीनों पे प्रैक्टिस कर रहा है, तब ये लोग मर गए थे। कहाँ थे? आज सारे के सारे कामयाबी के बाप यहाँ पर मौजूद हैं। आज वो सब के सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं। मुझे ये बताएं, आज आज़ादी के मौके में इतनी बड़ी हमें खुशी मिली, हम इन चीज़ों को छोड़ दें। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे बाद कोई खुशहाली मिली है किसी न किसी चीज़ में। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर अब अरशद नदीम ने एक मेडल जीता है, अगले 4 साल बाद फिर ओलंपिक में होता है, तो अरशद नदीम के साथ 2-3 लोग और जाते हैं, क्या वो ओलंपिक जीत पाएंगे? देखें, बात मेहनत वो उनकी खुद की हो। वो एक मिसाल है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मिट्टी जो है वो किसी भी शोबे में हो, उसमें कोई ना कोई एक हीरा ऐसा पैदा ज़रूर होता है कि जो अपना आप मनवाता है। अब अरशद नदीम जो है ना, वो है एक गांव का बंदा, एक मजदूर, जिसको खुदादा सलाहियत ये थी कि वो अपनी जब ईंट उठा के और जब ऊपर फेंकता था ना, यूं फेंकने में और यूं फेंकने में फ़र्क होता है। ये गॉड गिफ्टेड है अरशद नदीम। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अगर इस पर तवज्जो दे और इस चीज़ से हटे कि वो अपनी सियासत को ज़ाती जंग बना के और मुल्क का बेड़ा गर्क करने की बजाय उन अपने शोबों को ऊपर लेके जाएं कि जिनमें आप आगे बढ़ सकते हैं, जिनमें आप कामयाबियाँ समेट सकते हैं। बताएं, कहाँ गई हमारी हॉकी? हम सबसे पहले हॉकी के अंदर ओलंपिक का जो है गोल्ड मेडल लेकर आए थे, कहाँ गई? सियासत की नज़र हो गई। आप देखें हमारी जो है क्रिकेट, सियासत की नज़र हो गई। भाई, उसे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उसे और किसी बंदे ने नहीं सिखाया। आज आप जो मर्जी कह लें, भाई वक्त जो है वो सबका उस्ताद। अच्छा, आपने सियासत की बात की, यहाँ पे हमने पीपल पार्टी के झंडे देखे हैं, नूले के पीछे काफिले आ रहे हैं, ठोकर से खोकर पैरस की तरफ से स्पेशल जो स्पोर्ट के मिनिस्टर हैं उनके काफिले आ रहे हैं। सियासत खेल को अगर दूर रखा जाए तो बेहतर नहीं है? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सियासत और खेल जो है वो दो माओं की दो औलाद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ये कहा कि हमारा अलमिया ये है कि हम सियासत को जो है ना, हम उस वक्त भी दिखाते हैं कि जब इस मुल्क के ऊपर जो है ज़रूरत होती है, तब भी हम जो है सियासत को आड़े लाके और सब कुछ बेड़ा गर्क कर देते हैं। उस वक्त भी हम लाते हैं कि जब आप किसी के लिए कुछ नहीं करते और जब वो बंदा पाकिस्तान के लिए कुछ कर देता है तो आप कहते हैं जी हम अपना, ये हमारी वजह से हुआ है। अब पीपल्स पार्टी की आपने बात की है, सबसे पहले यहाँ पर देखने में आया पीपल्स पार्टी की बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं जिन पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, लेकिन बंदा नहीं है कोई भी। मैं सिर्फ ये मेरा सवाल है कि पीपल्स पार्टी सबसे पहले ऐसे मौक़ों पे पहुँच जाती है, जब कुछ करना होता है तो पीपल्स पार्टी गायब हो जाती है। अच्छा, आखिर में दो माओं ने उधर से भी दिल जीते हैं, इधर से भी दिल देते हैं, अगर यही दोनों माएँ आ जाएँ आमने सामने, बॉर्डर खोल दिए जाएँ तो कैसा फीलिंग होगी? देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि किसी भी किस्म की जो इंटरटेनमेंट होती है ना, वो सरहदों से पाक होनी चाहिए। वो चाहे सिंगिंग हो, वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, हमें इन चीज़ों को ना मुल्क की जो हमारी जो दुश्मनियाँ हैं ना, उनसे दूर रखना चाहिए। अब कितना खूबसूरत बयान उसने दिया, उसने कहा अगर अरशद नदीम अगर गोल्ड मेडल जीता है और मेरा बेटा सिल्वर मेडल जीता है तो वो गोल्ड मेडल भी हमारा है, अरशद नदीम हमारा बच्चा है। उसने कहा जी कि वो चढ़ते पंजाब से, ये लहंदे पंजाब से। पंजाब है, एक ही मिट्टी है, एक ही खुशबू है। तो ये जो माएँ होती हैं ना, ये तो सियासत से भी पाक होती हैं और ये जो है ना दुश्मनों से भी पाक होती हैं, सांझी होती हैं। भाईजान, मैं आपको एक बड़ी बात बताता चलूँ। देखें, अगर वो चाहती तो ये इस चीज़ का इजहार कर सकती थी कि मेरे बेटे को गोल्ड मेडल नहीं मिला। उसके साथ जो बंदा खड़ा हुआ था, उसने सवाल किया कि क्या आप अब भी अरशद नदीम के लिए खाने बनाएंगे? उसने कहा मेरा बेटा जो आके कहेगा मैं वही बनाऊंगी। जी नाज़रीन, अगर अरशद नदीम पे पहले इन्वेस्ट किए जाती तो आज हम खुश आमदीद के फ्लैक्स ना लगाते, बकायदा उन्हें सामने लेके आते, अपने मेज़बान फ़रूक को देने जाते तो अपना भी घर है क्रिश्चियनों के भी। अल्लाह हाफ़िज़।